नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 21 अप्रैल 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। 10वीं 12वीं समेत 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अगले हफ्ते जारी होंगे परिणाम। 10वीं 12वीं समेत प्रदेश भर के 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के अगले हफ्ते परिणाम जारी किए जाएंगे। अलग अलग तिथियों में घोषित किए जाएंगे ये सभी परिणाम। सिर्फ 3 शासकीय कॉलेजों में यूजी स्तर पर सेमेस्टर व्यवस्था, बाकी सभी में वार्षिक पद्धति। स्पष्ट हुई स्थिति, नए सत्र में भी वार्षिक और सेमेस्टर दोनों व्यवस्था लागू रहेंगी। क्रिस्प ने मध्य प्रदेश के बजाय महाराष्ट्र में खोल दिया सेंटर। 2.5 माह में एक भी ट्रेनिंग नहीं, हर माह 3 लाख खर्च। मध्य प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने वाली संस्था का है ऐसा कारनामा। सैनिक स्कूल रीवा के मेधावी छात्र रहे हैं इंडियन नेवी के नए चीफ। सतना के महोरड़ गांव में जन्मे हैं दिनेश कुमार, पिता कमांडर थे। हाई कोर्ट जाने के बाद भी नहीं मिला फायदा, एमपी के अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। मासूमों के कंधों पर तय सीमा से 4 गुना अधिक है बोझ। गर्मी की मार और बस्तों के बोझ से बेहाल हो रहे हैं बच्चे। नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किया गया है आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में योग शामिल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सहित देश भर के आयुर्वेद, सिद्धा व यूनानी मेडिकल कॉलेजों के यूजी पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत योग को अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया है। एनडीए और सीडीएस परीक्षा आज, पहली बार मेटल डिटेक्टर से होगी जांच। यूपीएससी की नई गाइडलाइन जारी, 30 मिनट पहले बंद होंगे केंद्रों के गेट। CUET यूजी 7 दिन में 15 पेपर ऑफलाइन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इस बार परीक्षा 7 दिनों में पूरी होगी। 9वीं और 11वीं के छात्र अंकों की प्रविष्टि आज 15 मई तक कर सकेंगे। 9वीं और छात्रों के लिए अंक प्रविष्टि की तारीख बढ़ा दी गई है। प्रदेश भर में कॉलेजों ने प्रोफाइल अपडेट नहीं की, विभाग को बढ़ानी पड़ी तारीख। इससे प्रवेश प्रक्रिया में देरी होगी। अब कॉलेजों की प्रोफाइल 22 अप्रैल तक अपडेट की जाएगी। 12वीं का रिजल्ट आते ही शुरू होगी बीएड की प्रोसेस। मई के तीसरे सप्ताह में हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत। जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट 25 अप्रैल को। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सेशन 2 का परिणाम 25 अप्रैल को जारी किया जाएगा। एनटीए ने तारीख का ऐलान कर दिया है। अग्निवीर की ऑनलाइन परीक्षा 22 से इंदौर में 5 और उज्जैन में 2 केंद्र किए गए हैं स्थापित। 3 मई को होगी 2 से 3 मई को होगी परीक्षा। मॉक टेस्ट के लिए संडे का दिन करें फिक्स, क्लियर होगा पेपर का पैटर्न। जेईई एडवांस 26 मई को स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट पैनल की सलाह। बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उज्जैन से 5 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। 2 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। बच्चों के पालकों से ली जा रही थी फीस लौटानी होगी। कलेक्टर आदित्य सिंह ने हरदा जिले के 2 स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। 28 करोड़ का घोटाला, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, 40 फर्जी बिलों पर निगम के खाते से कटा 56 लाख जीएसटी। ज़्यादातर बिल नाला टैंपिंग से जुड़े 5 ही पकड़ में आए हैं, बाकी पर संदेह किया जा रहा है। पैरामेडिकल छात्रों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने प्रदेश भर के पैरामेडिकल संकाय से जुड़े छात्रों के लिए एनरोलमेंट पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक कर दी गई है। 10% से अधिक फीस बढ़ाई तो 2 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया। ऑनलाइन आवेदन पर ही दिए जाएंगे शिक्षकों को पुरस्कार, कमेटी नामों पर अंतिम निर्णय लेगी। अब दिमाग के डेटा की खरीद बिक्री शुरू, कंपनियां जान जाएंगी कि आप क्या करने की सोच रहे हैं, फिर बनाएंगी अपनी रणनीति। न्यूरालिंक जैसे तकनीकी जल्द पहुंचेगी घर घर। विज्ञापन नए प्रोडक्ट में इस्तेमाल संभव हो सकेगा। बीसीए में प्रवेश के लिए मैथ की अनिवार्यता खत्म, आर्ट्स संकाय के छात्र भी ले सकेंगे प्रवेश। एडमिशन की गाइडलाइन जारी, यूजी व पीजी में दाखिले के लिए 5 से पंजीयन, कॉलेज को 22 तक करना होगा प्रोफाइल अपडेट। वोटर्स में बुजुर्गों की हिस्सेदारी उच्चतम, लेकिन युवाओं की न्यूनतम स्तर पर देखने को मिल रही है।
यूजी कोर्स की परीक्षा के लिए आवेदन 29 तारीख से किए जाएंगे। बीयू ने विभिन्न यूजी कोर्सों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बीकॉम, बीए, बीएससी होम साइंस, बीबीए और बीसीए के लिए परीक्षा आवेदन किए जा रहे हैं। यूजी सेकंड और थर्ड ईयर के पूर्व और सप्लीमेंट्री के छात्र शामिल होंगे। इसके लिए 29 अप्रैल तक सामान्य फीस के साथ आवेदन किए जाएंगे। हॉस्पिटल में कैंटीन के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूरी, लाइसेंस नहीं तो फूड विभाग करेगा कार्यवाही। इवन सेमेस्टर एंड टर्म एग्जाम का रिवाइज शेड्यूल। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इवन सेमेस्टर और एंड टर्म एग्जामिनेशन का रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होंगी जो 4 मई तक चलेंगी। बीकॉम सहित यूजी कोर्सेज के लिए 29 तक भरे जाएंगे आवेदन। अब 45% अंक पर मिलेगा प्रवेश। LLB LLM में स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया अगले महीने से चालू की जाएगी। 22 जिलों के स्कूलों में विद्यार्थियों को नहीं मिली गणवेश की राशि। प्रदेश में नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है, लेकिन 22 जिलों में सत्र 23-24 के पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश नहीं मिल पाया है। इन जिलों में 15 मार्च तक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गणवेश वितरण किया जाना था। इतना ही नहीं, प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 600 रुपये राशि विद्यार्थियों के खाते में जमा नहीं कराई जा सकी है। नए और बेहतर विचारों का स्वागत करें। अपने शरीर को प्रकृति से सामंजस्य में रखें। जरूरी है अच्छी आत्मा छवि बनाकर रखना। तो दोस्तों, आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।